बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पब्लिक पॉइंट और प्रोग्राम आज की शख्सियत। और हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर एजाज़ खान, जो किप्स कॉलेज काना कैंपस के डायरेक्टर हैं। तो उनसे बात करेंगे उनके कॉलेज के हवाले से, उनके तालीमी कैरियर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा, किप्स कॉलेज के आप डायरेक्टर हैं, आपने इतनी सी उम्र में किप्स कॉलेज में अपना नाम कैसे बनाया? अच्छा, ऐसे है कि मैं किप्स कॉलेज बनाने से पहले ज़ाहिर है एजुकेशन के शोबे से ही रिलेटेड रहा। तकरीबन 10 साल मैंने गवर्नमेंट में एक इदारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, उसमें पंजाब के हर ज़िले हर तहसील में काम किया। तो ज़ाहिर है मेरे अंदर एक शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसका ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फ़ायदा हो। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर मैं काने में मैंने एजुकेशन के लिए काम किया और मतलब फ़ाइनल डेस्टिनेशन मेरी जो थी वो किप्स कॉलेज की तरफ गई और किप्स कॉलेज और किप्स एकेडमी को मैंने फिर काने में लॉन्च किया। ये तकरीबन 2021-22 की बात है। हमारा अब ये 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे कॉलेज को और हमारी एकेडमी को। जो हम ये काने में जो क्लासेस हैं 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएस ज़ूलॉजी बीएस सीएस वगैरह की, इनकी हम सारी की सारी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन काने में प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, पिछले 2 साल से आपका जो रिज़ल्ट रहा है बच्चों और बच्चियों के हवाले से, कैसा आपका रिज़ल्ट रहा है ये बताइएगा। अच्छा देखें, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को सालों साल लगते हैं इदारे बनाने के बाद अपने रिज़ल्ट्स लोगों को शो करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला ही रिज़ल्ट आप देखेंगे। जो बड़े-बड़े इदारे थे, अगर मैं एकेडमी की बात करूँ तो बड़े-बड़े इदारे जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए, हमने उनको पहले साल में ही अल्हम्दुलिल्लाह बीट किया। और इस साल मेरा जो 9th का रिज़ल्ट है शाम की क्लासेस का अगर मैं बात करूँ तो मेरे 548 मार्क्स हैं बच्ची के, फिर 547 हैं, फिर 547 हैं और उसके बाद फिर मेरे तकरीबन कोई 80 बच्चे ऐसे हैं जिनके A+ और A में मार्क्स आए हुए हैं। लिहाजा जो अगर रिज़ल्ट्स की बात करूँ तो एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स हैं। किप्स बेहतरीन वैसे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने वाला इदारा, लेकिन अगर किप्स काना की स्पेशली बात करूँ तो यहाँ का जो रिज़ल्ट है बहुत आउटस्टैंडिंग। और जो आने वाला 10th का रिज़ल्ट होगा वो एक लाहौर बोर्ड में फ़र्स्ट या सेकंड पोजीशन जो होगी वो हमारी मेंटेन करेगा। इसी तरह कॉलेज के रिज़ल्ट्स हैं। कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस एरिए में जो मेडिकल की क्लासेस हैं उनका बेहतरीन टॉप का रिज़ल्ट है और अब आने वाले दिनों में भी रिज़ल्ट्स हमारे आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर रिज़ल्ट्स की बात करें तो लाहौर बोर्ड में किप्स कॉलेज और किप्स एकेडमी का नाम हमेशा सर-ए-फ़हरिस्त रहेगा। सर, इतना शानदार रिज़ल्ट आपका आया है और 2 साल के अंदर आपने मुख्तलिफ जो बड़े नामी गिरामी जो कॉलेजेस थे उनको आपने बीट किया, लेकिन ये जो इतना शानदार रिज़ल्ट है इसके पीछे आप क्या चीज़ देखते हैं? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो वो शख्स जो इस इदारे को रन कर रहा है उसके पास फैकल्टी कैसी है, उसका विज़न क्या है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक शख्स खुद एफ़र्ट्स नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता, तब तक रिज़ल्ट्स नहीं आ जाते। दूसरा ये है कि आपके पास स्टूडेंट किस तरह का आता है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि किप्स की तरफ हमेशा अच्छा स्टूडेंट अट्रैक्ट करता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट अट्रैक्ट करता है। तो फिर उस पढ़ने वाले को जब अच्छा तरीके से पॉलिश किया जाता है, मेरी सारी फैकल्टी, मेरा जो यहाँ प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, ज़ाहिर है एकेडमी में भी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं और मैं इंडिविजुअली हर बच्चे के ऊपर एफ़र्ट्स करता हूँ और जिसका नतीजा ज़ाहिर है काउंसलिंग मैं खुद करता हूँ, चीज़ें मैं खुद देखता हूँ, एक-एक बच्चे के ऊपर वर्क करता हूँ। तो उस वर्क का नतीजा है कि उसको जो डायरेक्शन है वो मुझे पता है कि बच्चे ने किस तरह चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, किस तरह पेपर देना है, बोर्ड में किस तरह पेपर देना है, मार्क्स किस तरह गेन। आपको पता है नंबर गेम है, आप इस दौर में कंपटीशन है मार्क्स का, तो उस पर जो पर्सनल एफर्ट्स हार्ड वर्क के अलावा और कुछ भी नहीं है। सर, यहाँ पे इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है आपके पास, यहाँ पर आपने बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड वगैरह या अच्छा, कोई इस तरह के? बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आजकल के जितने भी कॉलेजेस हैं नॉर्मली आपने देखा होगा वो 2 या 3 कनाल में कॉलेज बना होता है और उसमें कोई प्रॉपर प्लेग्राउंड नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किप्स कॉलेज काना कैंपस में प्रॉपर 10 कनाल का एक ग्राउंड है जिसमें प्रॉपर ग्रासी ग्राउंड बनाया हुआ है। स्पोर्ट्स के डेली बेसिस पे हम बच्चों को वहाँ पे खिलाते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स के हवाले से चीज़ें और स्पोर्ट्स गाला करवाया जाता है जो कि बाकी इदारों में मौजूद। इसी तरह अकेडमियों में आपको पता है ब्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को 15-15 मिनट की ब्रेक देते हैं, गर्ल्स को अलहदा और बॉयज़ को अलहदा, और उनको वो वहाँ पे प्रॉपरली फ्रेश हो जाते हैं। लिहाजा जितना बड़ा ग्राउंड किप्स कॉलेज काना कैंपस में शायद ही किसी कॉलेज में हो। सर, हमें एक ये भी बताइएगा, आपका जो ये कैंपस है इसमें
लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग हाँ या जी। एक साथ ही दोनों? नहीं नहीं, हमेशा जो कॉलेजेस होते हैं नॉर्मली वो सेपरेट होते हैं, और हमारे यहाँ भी किप्स कॉलेज बॉयज़ के लिए अलहदा है और गर्ल्स के लिए अलहदा है। हमारी टाइमिंग्स भी डिफरेंट है। हमारा 40 मिनट का वैसे भी फ़र्क है कि गर्ल्स 40 मिनट पहले आती हैं, बॉयज़ 40 मिनट बाद आते हैं। इसी तरह गर्ल्स की 40 मिनट पहले ही ब्रेक होती है और 40 मिनट पहले ही उनको ऑफ होता है। तो आपको पता है ये सिस्टम ऐसा है कि अभी जो कॉलेज लेवल पे हम को एजुकेशन जो है उसको नहीं चलाते, हमारा अलग-अलग ही सिस्टम होता है। अकेडमीज़ में को एजुकेशन होती है, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो अकेडमीज़ होती हैं, वहाँ पे क्योंकि सेशंस होते हैं तो वो उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाता है। सर, ये जिस तरह आपने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तादाद भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए आपने अपनी जो गाड़ियों की सर्विस है या कोई बच्चियों के लिए जाने-लाने के लिए ये सहूलत है आपके हाँ पास? जी, बिल्कुल, हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है और हमारी गाड़ियाँ घरों से पिक करती हैं, घरों पे ही जाके ड्रॉप कर ली। स्पेशली हम गर्ल्स को जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बॉयज़ आपको पता है बाइक्स पे आ जाते हैं, वैसे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो गर्ल्स हैं हम उनको घर से, क्योंकि ज़िम्मेदारी भी हमारी होती है, कॉलेज की होती है, ट्रांसपोर्टर की भी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्ची को जहाँ घर के दरवाजे से पिक करेगा और घर ही ड्रॉप करेगा। इसका मतलब ये है कि जो बच्ची है उसको घर से लेकर घर तक की सारी ज़िम्मेदारी कॉलेज उठाता है। सर, सोशल मीडिया का दौर है और अक्सर हर बंदा ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। जितने भी हमारे पढ़ा लिखा तबका है सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। हमारे पेज के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप नौजवान तबके को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज अच्छा, देंगे? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखें, तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ यही मैसेज दूँगा कि जो भी तालीम हासिल कर रहा है वो अपने टारगेटेड जो हैं चीज़ें उनको फ़ोकस करे। उसका मकसद एक हो, उस मकसद के मुताबिक चीज़ें हासिल करे। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ़ मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, बैचलर, ग्रेजुएशन, मास्टर और एमफिल, पीएचडी कर लिया। नहीं, आपने करना ये है कि आप दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें, आप कंपटीशन में आ सकें, आपके पास क्वालिटी का मटेरियल हो, आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, आप लोगों को कन्विंस कर सकें। आप इस वक्त मुल्क में कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में टॉप पे आ सकें। लिहाजा मैं अपने नौजवानों को यही कहूँगा कि तालीम हासिल करनी है तो फिर क्वालिटी की हासिल करें। अगर क्वालिटी की नहीं करनी तो फिर आप अपना कोई बिज़नेस की तरफ अभी से मूव कर जाएँ। अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आज के दौर में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सैकड़ों लोग आते हैं सीवीज़ लेके, लेकिन जब हम उनके नॉलेज को चेक करते हैं तो ज़ाहिर है वो उस क्वालिटी का नहीं होता कि उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। मेरा फिर भी यही पैगाम है कि जितने भी बच्चे हैं अपना एक टारगेट बनाएं और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ फोकस करें। सर, आपका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। अक्सर ऐसा होता है गरीब बच्चा होता है, ज़हीन होता है, लेकिन उसको तालीमी इदारा को इस तरह का नहीं मिलता। तो गरीब बच्चियों के लिए आपके पास कौन-कौन सी ऐसी सहूलतें हैं जिससे गरीब का बच्चा फ़ायदा उठा सके? अच्छा, बिल्कुल, हर इदारा ही कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अगर मैं स्पेशली किप्स की बात करूँ, हमारे पास 2-3 किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है कि जी हमारे एक सर्टन हमारे एक स्लैब्स हैं, वहाँ तक अगर बच्चा मार्क्स लेता है तो वो 100% फ्री होता है। उसमें ज़ाहिर है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो नीडी स्कॉलरशिप्स में आते हैं, जो गरीब हैं वो पे नहीं करना चाहते लेकिन बच्चा वो पढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास सर्टन सीट्स उनके लिए होती हैं, हम उनको फिर उसमें कंपनसेट करते हैं। उसके अलावा जो परसेंटेज हम ओवरऑल कुछ बच्चों को देते हैं 50% से लेकर 40, 20, 30, 10% तक, ये हम हर बच्चे को आलमोस्ट कंसेशन दे रहे होते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो बच्चे हैं वो एक अच्छे इदारे में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में कम फ़ीसों में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा किप्स का ना डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा होता है। इदारा पढ़ाता है, हर इदारे की कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दूँ। आखिर इस इदारे की क्या ख़ुसूसियत है कि यहाँ बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है और रिज़ल्ट भी बेहतरीन है? अच्छा सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे इदारे बहुत ज़्यादा हैं और सारा हर बंदे का एक ही नारा होता है कि जी हम बहुत बेहतरीन तालीम देंगे और देते भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं किप्स खाने की बात करूँ तो सर इसका एक तो आप सबसे जो बेहतरीन चीज़ वो ये है कि यहाँ का क्वालिटी का जो स्टाफ है, एमफिल पीएचडी से नीचे मेरा कोई स्टाफ मेंबर नहीं है, ट्रेंड स्टाफ है। उसके बाद हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉपर क्लासरूम्स हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, सीटिंग प्लान्स बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो हमारा एकेडमिक्स है। किप्स कॉलेज का ना कैंपस का जो एकेडमिक्स है वो बहुत हाई लेवल का है। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसको विदिन 15 डेज़ इवेल्युएट कर लिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ टेस्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। 15 दिन के अंदर अंदर हर बच्चे का फोर्थ नाइटली टेस्ट होता है। हर फोर्थ नाइट
हमारे स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, हम सारे टीचर्स बैठते हैं, स्टाफ बैठता है, मैनेजमेंट बैठती है, पेरेंट्स बैठते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें जो बच्चों के यहाँ कमी कोताहियाँ होती हैं उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसके ऊपर फिर वर्क किया जाता है। अगले 15 दिन फिर आ जाते हैं। इसी तरह हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। और वो जो टेस्ट सिस्टम है, वो जो पढ़ाने का स्टाइल है, वो जो चीज़ें हैं, वो बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उसकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि वो लाहौर बोर्ड में जब बैठता है तो उसको चीज़ें बहुत आसान लग जाती हैं। तो ज़ाहिर है हमारा एक कंटिन्यूस जो प्रोग्रेस का सिलसिला है वो कंटिन्यूस है। जब ये चीज़ें कंटिन्यूस होंगी तो ज़ाहिर है रिज़ल्ट खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे, प्रोड्यूस होकर। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चे का दिमाग होता है कि यार मैं ये पढ़ूं, और माँ बाप कहते हैं कि आप ये पढ़ें, वो बच्चा वैसे ही परेशान हो जाता है कि मैंने करना क्या है। इस हवाले से आप बच्चों के वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले ये बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता होता था कि बच्चा पेरेंट्स को फॉलो करता था, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IT एक्सपर्ट बन जाए। लेकिन अब बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आपने बच्चे की साइकी को देखना है, बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखना है एजुकेशन में। और क्योंकि अब हर फील्ड जो है वो तरक्की कर रही है, तो अब आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि बच्चा आर्ट्स में जा रहा है तो यार यहाँ पे काम नहीं होगा, या बच्चा IT में जाएगा वहाँ पे काम नहीं होगा, इसने मेडिकल में ही जाना, इंजीनियर नहीं। अब आप बच्चे को कोशिश करें कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी लाइकिंग है, उसके ऊपर फोकस करें और बच्चा भी उसमें एक्सेल करे। तो वो डेफिनेटली पेरेंट्स को अब वो उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर है, दूसरों लोगों को देख के बच्चे अपने डिसीजंस नहीं करने चाहिए। ये देखें कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, उसके लिए आप काउंसलिंग, एक आप उसके प्रॉपर चीज़ें अंडरस्टैंड करवा लें, काउंसलर से डिस्कस कर लें, आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लें कि मेरा ये बच्चा है, इसके ये मैट्रिक में मार्क्स हैं या इसके ये नंबर है, ये आगे ये करना चाहता है, क्या ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप उनका फिर पेरेंट्स का प्रॉपर माइंड हम बनाते हैं कि बच्चा आपका ये लाइक करता, आप इसको इसमें भेजें, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर थोपेंगे, बाद में ये छोड़ के बैठा रहेगा, आपका भी नुकसान होगा, इदारे का भी नुकसान होगा और आपका बच्चा भी एजुकेशनली ज़ाया हो जाए। आप सुन रहे थे बड़ी तालीमी गुफ्तगू और किफ्स कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर एजाज़ खां की गुफ्तगू, और तालीमी हवाले से वालिदैन के लिए एक मुस्बत पैगाम और दीगर जो इनके इदारे की जो मुस्बत खसूसियात है उनको आप सुन रहे थे। मैं अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा, वो चाहे किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन ना बाइखलाक और अपने वालिदैन का नाम रोशन करने वाले स्टूडेंट बने। ना कि ये अक्सर हमने देखा है किसी ने रोड सदर बनाया हुआ है, किसी ने चौक सदर बनाया हुआ है, लड़ाई झगड़े करते हैं। वालिदैन भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बच्चे सड़कों पर लड़ रहे होते हैं, किसी की गाड़ी तोड़ रहे होते हैं, किसी के रिक्शे को जला रहे होते हैं। तो मेरे भाई इस तरह ना किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।